तो आज हम सीखने वाले हैं प्रिज्म, और प्रिज्म को उस लेवल पे सिखाया जाएगा जो आज तक कभी भी आपने सीखा नहीं होगा। आज तक आपने क्या किया है, आज तक आपने केवल इनके फॉर्मूले को रटा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में प्रिज्म को कैसे समझना है वो हम इस 10-15 मिनट की वीडियो में आपको समझा देंगे, बहुत सिंपल और बहुत ही इजी वे में, ठीक है। तो मैं अरशद हुसैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल पाठशाला पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिज्म, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं, चाहे डी ग्रुप से लेकर ए ग्रुप तक की बात की जाए जिसमें प्रिज्म से क्वेश्चन या पिरामिड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। टॉपिक प्रिज्म है तो प्रिज्म की बात करते हो, आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रिज्म में क्या बोल रहा है, प्रिज्म में मैंने एक डेफिनेशन लिखी है जिसको आपको समझाना है थोड़ा सा। प्रिज्म करें कि किसी बहुभुज, बहुभुज यानी पॉलीगोन, बहुभुज क्या होता है जिसमें ट्राइंगल, ठीक है, यानी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ठीक है, जितने भी भुज होंगे वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे बहुभुज में आ जाते हैं, ठीक है। तो किसी बहुभुज को आधार बनाकर उसकी भुजाओं पर आयताकार फलकें ऊर्ध्वाधर यानी लॉन्गिट्यूडल खड़ी करके ऊपर आधार के सर्माक्षम बहुभुज का ढक्कन रख दिया जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन से इतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन आइए इधर आ जाइए, ठीक है। मैंने यहां पर क्या लिया, एक ट्रायंगल ले लिया। क्या ले लिया, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ठीक है भाई। तो मैंने क्या लिया, यहां पर ट्रायंगल लिया, और ट्रायंगल मैंने यहां पर बनाया। ये ट्रायंगल का बेस हो जाएगा और ये इसका टॉप एरिया हो जाएगा। इसको हमने लिया बेस और ये हो जाएगा आपका टॉप, ठीक है। अब हमने क्या कहा, उसने यहां पर कहा है कि उसकी भुजाओं पर आयताकार फलकें, तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, फलक हो जाएंगी, लेयर, फलक, फलक और फलक। फलक को हम इंग्लिश में कहते हैं लेयर, ठीक है, लेयर। जब हम इन लेयर को, ए बी लेयर को यहां पर खड़ा करेंगे, ठीक है, BC को यहां पर और CA को यहां पर, जब इनको लेयर को खड़ा करेंगे और इसके ऊपर से ये वाला जो टॉप है ये ढक्कन इस पे ढक देंगे, तो ये एक ठोस प्राप्त होगा। क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें एक ठोस, और जो ये ठोस होता है उसी को हम कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो क्या बनते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया। मैंने क्या कहा कि प्रिज्म वह है जो किसी भी बहुभुज को आधार मानकर उसकी भुजाओं के बराबर आयताकार फलक उस पर ऊर्ध्वाधर खड़ी कर दिए जाएं और उस पर सर्माक्षम यानी उसी के जैसा कोई बहुभुज रख दिया जाए, जो ठोस हमें मिलता है उसी को हम कहते हैं प्रिज्म, ठीक है। मैंने यहां पर आपको बताया, मैंने ट्रायंगल यहां पर लिया, ट्रायंगल आपका ये बेस हो जाएगा, ये टॉप हो जाएगा, इसकी ये फलक हो जाएंगी यानी लेयर हो जाएंगी। जब इनको खड़ा कर देंगे उसके ऊपर हम टॉप वाला पोर्शन रख देंगे, तो ये हमारी तरह एक तरह से क्या हो जाएगा, एक तरह से हमारा प्रिज्म बन जाएगा, ठीक है। लाइक मैं आपको क्या दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं, देखिए प्रिज्म करूं, ये मान लीजिए ये इसका बेस एरिया है, ठीक है, और ये इसका टॉप एरिया है। ये जो है इसकी लेयर है, ये इसकी लेयर है आयताकार, ठीक है। तो ये ठोस प्रिज्म है एक तरह से, समझ गए आप, ठीक है। तो ये ठोस प्रिज्म है। इस पे क्वेश्चन क्या बनते हैं अब इनको समझते हैं, ठीक है। इन पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, तो सब क्वेश्चन को मैं यहाँ 1 बाय 1 करके समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन को हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको लगा रहने देंगे। डेफिनेशन हटाकर मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूँ इसके, ठीक है, क्योंकि आज तक आपने केवल फॉर्मूले को रटा है, लेकिन अब आपको समझ में आएंगी चीजें कि भाई फॉर्मूला जो होता है असल में वो कैसे बनता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिकल। देखिए सबसे पहली चीज, हम सबसे सिंपल चीज क्या पूछेंगे, सबसे सिंपल चीज है पार्श्व फलकों की संख्या, ठीक है। ये थोड़ा गीला हो गया है, देखिए क्या समझेंगे, पार्श्व फलकों की संख्या। तो मैं आपको बता दूं पार्ट्स क्या होते हैं, जो लेयर होती हैं वही पार्ट्स हो गई,
ठीक है, तो हम कह देंगे पार्श्व फलकों की संख्या, अगर त्रिभुज में कहेंगे तो 1 2 3 हो जाएगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि आधार की भुजाओं की संख्या 1 2 3, तो हम ये कह देंगे आधार की भुजाओं की संख्या। यानी अगर हमसे क्वेश्चन ये करता है कि प्रिज्म के पार्श्व फलकों की संख्या कितनी होगी, तो जो बेस दिया होगा, जिस तरह की बहुभुज हमारे पास होगा, वही क्या हो जाएगा, पार्श्व फलकों की संख्या हो जाएगी, और हम क्या करेंगे, आधार की भुजाओं की संख्या काउंट कर लेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, पहली चीज। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा इसमें क्या पूछा जा सकता है, ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हमसे कहें कि प्रिज्म में कुल फलकों की संख्या, तो हम क्या करेंगे भाई, अगर मैं कहूं कि त्रिभुज में कुल फलक कितने हैं, पार्श्व फलक तो आपके 1 2 3 हो जाएंगे, लेकिन मैं कहूं कुल फलक कितने, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, टॉप और क्या करेंगे हम, बॉटम को, दोनों को काउंट कर लेंगे। तो प्रिज्म में कुल फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधार की भुजाओं की संख्या प्लस 2, ठीक है, टॉप और बॉटम, मैं यहां लिख भी देता हूं, टॉप बॉटम, ठीक है, तो हम इसको काउंट करेंगे। दूसरी चीज आपसे ये पूछी जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज हमसे क्या पूछी जा सकती है, ठीक है, कोरों की संख्या। तीसरा हमसे क्या पूछा जाएगा, कोरों की संख्या, ठीक है, कोरों की संख्या। कोर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, ये कोर होती है, जैसे ये चतुर्भुज है, तो ये वाली जो है ना, ये कोर है, ये वाली इसकी कोर है, ये कोर है, कोना जिसको कहते हैं हम हिंदी में, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा में कोना, कोर है ये, ठीक है, ये कोर है, ये कोर है आपकी, ठीक, ये कोर है, ये कोर है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है, कोर, कोरों की संख्या कितनी होगी, तो अब अगर मैं इसमें आपसे काउंट करूं कि कोरों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमने कुछ नहीं करना है, क्या करना है, आधार की संख्या में 3 से गुणा कर देना है, ठीक है। आधार में भुजाओं की संख्या गुना 3 कर देना, ठीक है। तो जैसे त्रिभुज में मैं कहूं कि त्रिभुज में कितनी कोर बनेगी, तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3, अब 3 है, 3 में हमने क्या गुना किया, 3 से गुणा किया, कितनी कोर बन जाएंगी, 9 बन जाएंगी। चतुर्भुज में अगर पूछते तो चतुर्भुज में कितने, 4 तिया 12, पंचभुज में पूछते 5 तिया 15, ठीक है, इस तरह से ये कोरों की संख्या बन जाएगी, ठीक है। एक चीज तो आपकी यहां क्लियर हो गई, ठीक, अच्छा भाई, ठीक। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, देखिए, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछता है शीर्षों की संख्या, प्रिज्म में शीर्षों की संख्या, कुछ नहीं करना है आपने, वही करना है, आधार में भुजाओं की संख्या इंटू 2, आधार में भुजाओं की संख्या इंटू 2। तो ये जो 4 चीजें हैं ना, वो कोई टीचर नहीं पढ़ाता, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अर्थमेटिक के आदी हो चुके होते हैं, और जैसे एडवांस मैथ हमारी तरफ आता है तो हम क्या करते हैं, क्लासें ऑफ करना शुरू कर देते हैं।
ठीक है, बंग मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन असल में मैं बताऊं, जो सिलेक्शन होता है ना, वो अर्थमेटिक से ऊपर और एडवांस वाले बच्चे का ही सिलेक्शन होता है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि जीडी है जिसमें 50 लाख फॉर्म के आसपास फॉर्म पड़ा है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1% का होगा, यानी 5000 का। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी 5000 के आसपास है। ठीक है, इसलिए हमने बहुत बेसिकली चीजों को भी समझना होता है, उनसे भी क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ केवल आयतन का फॉर्मूला रटा और हमने समझ लिया कि हमारे तो बल्ले बल्ले हो गए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने त्रिभुज को आधार मान के चीजों को समझाया। पार्श्व फलकों की संख्या क्या होती है, तो मैंने कहा आधार में जितनी भी भुजाएं होती हैं, ठीक है, आधार में भुजाओं की संख्या जो होती है इतने ही क्या होते हैं, हमारे पार्श्व फलक होते हैं। अगर मैं कहूं प्रिज्म में कुल फलकों की संख्या कितनी होती है, तो जो आधार में भुजाओं की संख्या +2। कैसे भाई, ये 3 तो हमारे क्या हो गए, ऊर्ध्वाधर फलक हो गए, एक बॉटम एक टॉप। ठीक है, ये जो तीसरी बात मैंने कही, कोरों की संख्या क्या होती है, मैंने आपको बताया कि किनारा जो होता है उसको कोर कहते हैं। तो कोरों की संख्या क्या होती है, आधार में भुजाओं की संख्या का हम क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो त्रिभुज के लिए कितनी हो जाएगी, 3 तिया 9। चतुर्भुज के लिए कितनी हो जाएगी, 4 तिया 12। पंचभुज के लिए कितनी हो जाएगी, 5 तिया 15। प्रिज्म में शीर्षों की संख्या, ठीक है, हमने क्या करना है, आधार में भुजाओं की संख्या को 2 से गुणा करा देना है। तो त्रिभुज के में अगर मैं कहूं कितने शीर्ष बनेंगे, तो 6 बनेंगे। चतुर्भुज में कितने बनेंगे, तो 4 तिया 8 बनेंगे। पंचभुज में कितने बनेंगे, 10 शीर्ष बनेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। 4 फॉर्मूले कैसे बने वो चीज मैंने आपको क्लियरली बता दी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ आगे बताता हूं। देखिए भाई, अब इसके जो फॉर्मूले जिनको आप हमेशा रटते आए हो, उन फॉर्मूलों की बात करते हैं। देखिए, रटना छोड़ दीजिए। अगर आपने पहली बार में किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना तो रटना छोड़ना पड़ेगा। रटने से एग्जाम क्वालिफाई कभी नहीं होने वाले। ठीक है, अब जो है फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम। पार्श्व पृष्ठ, ये 5वां फॉर्मूला मैं यहां पर बता रहा हूं। पार्श्व पृष्ठ, ठीक है, पार्श्व पृष्ठ मतलब सरफेस की बात कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है, इसमें क्या चीजें होती हैं, इसमें होगा आपका आयताकार, ऊर्ध्वाधर, फलकों का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास पार्श्व पृष्ठ का अगर हमने पूछेगा तो हमने क्या करना है, जितने भी आयताकार फलक होंगे, आप यहाँ पर कितने फलक है, हमारे 3 फलक हैं, इनका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। अगर मैं कहूं कि भाई किसी भी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू V, यानी लेंथ इंटू, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल कितने हैं, 3 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या करा जा सकता है, क्वेश्चन करेगा हमसे प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, अब हमसे पूछ लेगा प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, जितने भी हैं, ठीक है, प्रिज्म कैसे बनता है ये आपको पता है, ये सब इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप इनटू प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई। अब भाई जैसे मैं अगर कहूं इस त्रिभुज के बारे में, तो आधार क्या है, मैं इसको कह दूं, इसकी भुजाएं ये है A B C।
तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इसकी ऊंचाई मैंने कह दी कि इसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, इसकी ऊंचाई ये लेंथ ही तो होगी, ठीक है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर खड़े किए जाएंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू एल आ जाएगा। लेकिन मैंने किसके बेस पर किया है, ये बेस लिया है हमने क्या, त्रिभुज, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, 7वां, कि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, तो आज तक क्या किया है आपने, दो ही फॉर्मूले पढ़े, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, लेकिन जो 6 है वो छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि आपको करना क्या, आपको फेल होना है। लेकिन अगर पास होना है और अच्छे से नंबर लाने और मेरिट में आना, तो भाई सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, तो प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पार्श्व, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ, यानी जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ठीक, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट, जो आप हमेशा इसी के लिए पढ़ते हो सिर्फ, प्रिज्म का आयतन। प्रिज्म का आयतन बनेगा आधार का क्षेत्रफल इंटू प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई, ठीक है। तो आज तक जो हमने पढ़ा सिर्फ इस फॉर्मूले को पढ़ा, लेकिन इससे पहले के जो 7 फॉर्मूले थे वो नहीं हम समझते थे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको ये सब समझा दिया है। उम्मीद है कि प्रिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रिज्म के जितने भी क्वेश्चन है लगा मारिए, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।